जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी क्लास 10 के लिए। ठीक है, क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आप सभी का जो प्रोजेक्ट रेल के तहत भी जो वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो 28 सितंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव आंसर का हम लोग जो कि है क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो फटाफट हम लोग प्रश्न को देख लेते। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग कुछ इस प्रकार होने वाला। देखिए, उदाहरण नंबर जो 12 है वो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे प्रश्न है, तो उस प्रश्न को हम लोग देख रहे। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो हम लोग का कुछ इस प्रकार का होने वाला। उदाहरण नंबर 12 जो आप लोग का बुक में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसका देखिए कुछ इस प्रकार का हल होगा। देखिए, सबसे पहले देखिए कि उदाहरण से प्रश्न ज़्यादा आए हैं, ठीक है, तो उदाहरण से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न है, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग, ठीक है, 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ S 14 इज इक्वल टू 1500, माफ़ कीजिए 1050, n इक्वल टू 14 और a इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब देखिए हम सब चीज़ का चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यदि किसी AP के प्रथम 14 पद है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे AP को S से दर्शाया गया है। किसको? तो AP को यहाँ पे S से दर्शाया गया है और जो हम लोग का योग है इक्वल टू उसको देखिए 10 और 50 यानी कि 1050 दिया गया है। n इक्वल टू 14 यानी कि प्रथम पद, ठीक है, n होता है नंबर ऑफ पद, ठीक है, तो n इक्वल टू हम लोग को कितना है 14 है और ए हम लोग का क्या है तो प्रथम पद, तो क्या है प्रथम पद हम लोग का 10 है। तो चलिए हम लोग अब इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए हल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देखिए चूँकि फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का आप लोग का होता है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट 1d और बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए उस स्थान पे हम लोग SN का मान रखेंगे। देखिए S 14 था, ठीक है, तो SN का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। S जो कि है आप लोग का प्रथम 14 था तो वो वहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, 1000, क्योंकि देखिए S 14 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1050, तो 1050 रह जाएगा। उसके बाद देखिए n का मान 14 है, तो देखिए यहाँ पे n का मान 14 है। उसके बाद देखिए बटा में 2 फॉर्मूला से आया है, 2 बटा में है, यहाँ पे 2 है। उसके बाद 20, ठीक है, तो 2a बोला था, ठीक है, तो 2a मतलब कि ए यहाँ पे हम लोग का कितना है 10 है, तो 2a हो जाएगा, यानी कि 2 × 10 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे 20 जगह देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a है, ठीक है, इंटू में a है, तो a का मान हम लोग का 10 है, तो 2 × 10, तो 2 दूनी 20 होता है, तो यहाँ पे सिंपल से 20 रख दिया है। उसके बाद प्लस का चिन्ह दे दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे प्लस है। उसके बाद वहाँ पे देखिए n-1 है, ठीक है, तो देखिए n हम लोग का कितना है, n हम लोग का 14 है, तो 14 को जो है माइनस किया गया है 1 से, तो 13 निकला है और d को उससे गुना कर दिया। तो देखिए सिंपल सा 13d आप लोग का आ गया इक्वल टू में, ठीक है, इक्वल टू में आप लोग का देखिए यहाँ पे 140 प्लस 91 डी आ गया है, ठीक है, 140 प्लस 91 डी आ गया है। अब देखिए जो 91 डी है और 140 है जो कि आपका आ गया है, क्योंकि वो उसको आप लोग को लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल टू में उतना जो कि आप लोग का आ गया है, तो आप लोग का कैसे आया तो उसको भी हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। देखिए तो देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का पद द्वारा चुना गया है, ठीक है, पद द्वारा चुना गया है, तो कैसे पद द्वारा चुना गया है, तो इसके बाद देखिए आप लोग को कुछ इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है, 140 प्लस 91 डी। देखिए दो को जो गया यहाँ पे 2 और 14 को यहाँ पे देखिए गुना कर किया गया है, इससे जितना निकला उसको 120 में और बाकी 13 डी को इसमें जो कि लिख दिया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग का 991 इक्वल टू 91 डी है, यानी कि डी इक्वल टू 10 है, ठीक है, डी का मान हम लोग का 10 निकल गया, कटने से डी का मान आप लोग का 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो ए 20 इक्वल टू 10 प्लस 20-1 इंटू 10 इक्वल टू 200, यानी कि अर्थात 20वां पद हम लोग का 200 है, ठीक है, 20वां पद हम लोग का 200। यह आप लोग का पहला प्रश्न था, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार का है
कि AP यहाँ पे देखिए प्रश्न आप लोग का पूछा गया उदाहरण में AP 10, 7, 4 ठीक है -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वीं पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम पद से जो कि आप लोग 11वीं पद ज्ञात करने को कह रहा, तो देखिए यहाँ पे हल हम लोग निकालेंगे। यहाँ A = 10 है, यानी कि प्रथम पद 10 हो गया आप लोग का। D यानी कि सर्व अंतर आप लोग का 7 - 10 = 3 हो गया। ठीक है, 7 - 10 = 3 हो गया। और जो कि आप लोग का L है = -62 यानी कि अंतिम पद -62 है। ठीक है, तो जहाँ L = A + N - 1/D है। ठीक है, L का मान कुछ उस प्रकार का लिया गया है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को लगाते हैं और इसको प्रूव करते हैं। देखिए अंतिम पद से 11 पद ज्ञात करने के लिए हम इस AP के कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अतः -162 ठीक, माफ़ कीजिए -62 = 10 + n-1 और ब्रैकेट में -3। अब देखिए यहाँ पे सब चीज़ को बताता हूँ। देखिए इस फॉर्मूला का उपयोग किया गया है। ठीक है, इस फॉर्मूला का उपयोग किया गया, इसमें आप लोग नज़र दीजिए कि देखिए यहाँ पे तो पहले यहाँ पे L है। ठीक है, तो L की जगह पे देखिए L = 62 है, तो यहाँ पे 62 ले लिया गया है। ठीक है, L = 62 है, तो वहाँ पे हम लोग का L = 62 है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 62 ले लिया गया। अब उसके बाद देखिए फॉर्मूला में A है। ठीक है, तो देखिए A का मान यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम लोग 10 ले लेंगे। ठीक है, A का मान यहाँ पे 10 है, तो 10 ले लेंगे क्योंकि इसी मिनट से फॉर्मूला को हम लोग को छापना है। प्लस है देखिए N, यहाँ पे N दिया हुआ। ठीक है, तो N - 1 यहाँ पे दिया हुआ है। N - 1 यहाँ पे दिया हुआ क्योंकि N का वहाँ पे जो कि हम लोग का मान नहीं दिया है, इसलिए N - 1 नहीं लिया गया। और उसके बाद देखिए D = कितना दिया हुआ है 7 - 10 = 7 - 10 = कितना -3। तो देखिए D का मान यहाँ पे -3 ब्रैकेट में लेगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद हम लोग को तो क्या करना है कि इस प्रकार देखिए -72 = n - 1 और माइनस। ठीक है, कुछ इस प्रकार आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग का साथ क्या हुआ कि जो 10 है वो इधर आ गया। ठीक है, 10 इधर प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में। ठीक है, तो ये इससे जुड़ गया। ठीक है, तो कितना हो गया 72 हो गया, और बाकी का ये सेम पद यहाँ पे सेम पद में रह गया। ठीक है, सेम पद में रह गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो n - 1 है वो इस प्रकार आ गया। ठीक है, n - 1 जो है आपका इधर आ गया, जो आपका 72 था। ठीक है, 72 -72 वो वहाँ पे वैसे रहेगा। ठीक है, बाकी n - 1 आप लोग का इधर आ गया और = 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 24 कैसे हुआ। ठीक है, अभी देखिए ये यहाँ पे 24 कैसे हुआ, तो यहाँ पे जो -3 है। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए -72 है। ठीक है, -72 जब उधर जाएगा तो प्लस का रूप ले लेगा। ठीक है, चूँकि ये यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ तो 72/3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको काटिए, 3 का 3 3 6 दो बार में। ठीक है, और एक ही इधर चल जाएगा तो 3 चौके 12, ये भी कट जाएगा यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे 24 हो गया, और n - 1 तो जो माइनस है वो उधर चल जाएगा, -1 उधर चल जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में परिवर्तन हो जाएगा, तो 24 में +1 यानी कि 25, तो n = 25 हम लोग का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि अतः दी हुई AP में 25 पद हैं, अंतिम पद से 11 पद AP का 15वां पद है होगा। ध्यान दीजिए कि 14वां पद नहीं होगा, क्यों। अतः A15 = 10 + 15 - 1 - 3 = 10 - 42 = 32 है, इसलिए अंतिम पद से 11 पद -32 है। उस फॉर्मूला को उपयोग करके यहाँ पे दर्शाया गया है, सभी को पुट करके बस लिख देना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न हम लोग का MI प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले, इस प्रश्न को आप लोग याद कर ही लेना। ठीक है, ये आप लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे
क्या है, यहाँ a इक्वल टू 3, ठीक है, a इक्वल टू 3 है, बिल्कुल 3 है, देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 3 है। उसके बाद b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका मान को पुट करेंगे, ठीक है। इसलिए विविध कर d² - 4ac इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू में आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए जो आप लोग का, ठीक है, द्विघाती समीकरण का जो मूल होता है, ठीक है, वो किस प्रकार मूल होता है, तो ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहता है। तो देखिए यहाँ पे a का मान, यहाँ पे a का मान कितना है, देखिए ये उसी फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में, तभी ये एक समीकरण हुआ, क्या हुआ, द्विघाती समीकरण हुआ। देखिए यहाँ पे a का मान 3 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे a उसी स्थान पे है। उसको देखिए b यहाँ पे जिस स्थान पे है वहाँ पे देखिए -2 है, ठीक है, और c जिस स्थान पे है वहाँ पे देखिए 1/3 है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। देखिए विविधकर का सूत्र होता है d² - 4ac। तो देखिए d² में बोला गया है, तो हम लोग का d कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, सेम टू सेम इसी को यहाँ पे पुट करना 2²। उसके बाद देखिए -4 फॉर्मूला से आया, देखिए फॉर्मूला में 4 है तो यहाँ भी 4 आया। उसके बाद इंटू 3, अब देखिए अब बोलेगा 3 कहाँ से आया, तो देखिए a इक्वल टू 3 है, देखिए 4ac है, तो यहाँ पे 4 के बाद इंटू करना है 3, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे देखिए a है, तो ये हम लोग का 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 लगाना है। उसके बाद c हम लोग का 1/3 है, तो 1/3 हम लोग दे दिए, तो इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 4 - 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए जब 0 हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। जब 0 आ जाता है, ठीक है, तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो वो किस प्रकार के मूल होते हैं, तो देखिए ये मूल कुछ इस प्रकार से होते हैं कि -d, ठीक है, -d 2a, -d 2a, अर्थात 2, देखिए अर्थात जब वहाँ पे 0 निकल गया तो अब हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अर्थात 2, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस किसी का बात यहाँ पे क्या गया, -d और -d। तो देखिए यहाँ पे d हम लोग का -2 है ना, माफ़ कीजिए b हम लोग का क्या है, तो -2 में है, तो यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे वास्तविक का बात किया गया है, यानी कि d से बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा, और 2a, तो हम लोग का a जो कि है 3 है, और 2 का मान कितना है, तो 2 का मान हम लोग का 2 रहेगा, और a का मान 3 है। तो जब 3 को 2 से गुना करोगे, यहाँ पे देखिए 2 × 3 करोगे तो 6 आएगा, यानी कि 6 है। जब इसको आप लोग काटोगे तो 1/3 आप लोग का 2 मूल निकल जाएगा, ठीक है, 1/3 और 1/3, क्योंकि आप लोग जब नोट कीजिए यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, जब आप लोग 2/3 को काटोगे, 2/6 को काटोगे, ठीक है, 6 को, तो 2 का पहाड़ा एक बार, 2 का पहाड़ा में 6 के बार में आता है, तो 3 बार में, तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का मूल, 2 मूल निकल जाएंगे इस प्रकार के, एकदम सिंपल प्रश्न है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग का प्रश्न पूछा गया है कि 2, देखिए यहाँ पे प्रश्न है 2x², ठीक है, 2x² - 2 √2x + 1 = 0 के लिए यह a इक्वल टू, ठीक है, के लिए, तो इसका उत्तर हम लोग को निकालना है। तो यहाँ a इक्वल टू, ठीक है, b इक्वल टू -2 √2 और c इक्वल टू 1 है, इसलिए b² - 4ac इक्वल टू 8 - 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 8 - 8 कैसे आया, तो देखिए सरल भाषा में इस को वैल्यू पुट कर दिया गया। जैसे इसको वैल्यू पुट हम लोग किसी प्रकार कर सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे b हम लोग का देखिए b है, तो उस चीज़ को यहाँ पे वैल्यू पुट करने से कुछ इस प्रकार का निकल गया, ठीक है, 0 आ गया। अतः x बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे जो किया फॉर्मूला का उपयोग किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, x बराबर 2 √2 ± √0, क्योंकि हम लोग का जो किया d 0 निकला है, ठीक है, तो 0 और इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इक्वल टू में √2 और 2 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग बोलेगा ये कहाँ से है, तो ये एक फार्मूला है, ठीक है, ये एक फार्मूला का
फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूला को मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे 2 का प्रयोग किया गया है, ठीक है, 2√2 का प्रयोग किया यानी कि b, 2√2 का यहाँ पे प्रयोग किया गया यानी कि यहाँ पे b को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस उसके बाद 0 को लिया गया है, तो 0 जो कि है वो आप लोग का क्या हो जाता है, जो 0 है वो आप लोग को d मान सकते हो, ठीक है, d, तो d का रूट होता है, ठीक है, और बटा में आप लोग को 4 रहता है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग का बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 0 है, अर्थात x इक्वल टू 1/√2 है, इसलिए मूल 1/√2 होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर हो गया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या की सूची है 12, 15, 18 इत्यादि 99, ठीक है। तो ये सब जो कि है 3 से विभाज्य है। तो कौन कौन सी संख्या, इसको हम लोग प्रूफ निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात तो ये रहा कि क्या यह एक एपी है, ठीक है, एपी है, हाँ यह है। यहाँ a इजिकल टू 12 है, ठीक है, d इजिकल टू 3 है, ये हो गया आपका प्रथम पद, d हो गया सर्व अंतर, और an इजिकल टू 99 यानी कि अंतिम पद है, ठीक है। तो चूंकि फॉर्मूला आप लोग का कुछ इस प्रकार का रहता है कि अंतिम पद इजिकल टू a प्लस n-1 d, ठीक है। देखिए अंतिम पद हम लोग को 99, यहाँ पे देखिए an 99 दिया गया है, यहाँ पे an 99 है, तो यहाँ पे भी 99 को लिया गया। a का मान यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 लिया गया, प्लस n-1, n-1 का मान यहाँ पे नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं लिया गया। d का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 लिया गया है। अब देखिए 12 जो है वो 12 बराबर के इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 99 माइनस 12 तो 80 कितना जाएगा हम लोग के पास, 87, ठीक है, 87 हो जाएगा। अब फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि तब हम लोग का जो कि है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है, समीकरण। अब हम लोग क्या कर देंगे कि जो n है, ठीक है, n-1 है, उसको हम लोग उधर करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है, जो ब्रैकेट है वो हट जाएगा, और ये 87 इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए गुना के रूप में है, तो इधर आके यहाँ पे देखिए 3 जो है वो गुना के रूप में है, तो इसके साथ आके भागा के रूप में हो जाएगा, यानी कि बटा के रूप में हो जाएगा, ठीक है, बटा को ही भागा कहते हैं, तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि अब क्या होता है, अब देखिए अब क्या करना है कि अब ये जो इस रूप में आ गया है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए 87 है, ठीक है, उसको हम लोग 3 से काटेंगे, ठीक है, तो 3 नीचे दिया गया। देखिए 3 का पारा में 8 के बार में आता है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में 8 नहीं आता, लेकिन 8 से कम आता है, 6 आता है, ठीक है। तो ये कट गया आपका 2 बार में, ठीक है, 6 आया। अब इसमें से कितना बचा, 2 बचा, तो 2 उधर चल जाएगा, 2 इधर आ गया, तो यहाँ पे 7 था, 7 के पहले 2 आ गया, तो क्या हो गया 27। तो इधर हम लोग इसको 2 से काटें, ठीक है, 2 से काटें, 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी कि 9 बार में, यानी कि हम लोग का 29 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप काटेंगे, ठीक है, इसको जब आप काटेंगे तो आप लोग के पास सामने ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब n हमारा कितना रहेगा, n इजिकल टू हम लोग का 29 रहेगा। 29 क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोग का 29 आया, और देखिए जो ये 1 माइनस में है वो इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर के इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 29 + 1 = 30। तो इस प्रकार का हम लोग का जो कि है आंसर निकल जाएगा। अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का जो कि नेक्स्ट प्रश्न है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए यहाँ पे AP 275 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए उत्तर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ a = 2 है, बिल्कुल पहले प्रथम पद 2 है, और d हम लोग को निकालना है, तो d होता है a2 - a1, यानी कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए दूसरा पद 7 है, तो 7 - 2 = 5। तो देखिए यहाँ पे 7 - 2 यहाँ पे क्या गया है, तो 5 निकल गया हम लोग का d, और n जो कि हम लोग का कितना दिया हुआ है 10, यानी कि nवां पद हम लोग का कितना है 10। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। इससे भी पहले मैंने एक ऐसी सम टू सम जो कि क्वेश्चन देखा जिसमें an = a + n-1 d का प्रयोग किया था, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए
ए हम लोग का 10 है तो इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब 2 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे ए का मान 2 है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे फॉर्मूला में ए है तो यहाँ पे भी ए लगेगा, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे कितना है, तो ए तो हम नहीं सकते इसलिए हम लोग 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एन, तो एन का मान हम लोग का कितना है, एन का मान हम लोग का 10 है, तो हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे, -1 फॉर्मूला से रहेगा, और इंटू डी रहेगा, ठीक है। डी रहेगा इंटू डी है, तो डी का मान हम लोग का 5 निकाले हैं, तो 5 यहाँ पर रखेंगे, इक्वल टू हम लोग का कितना आ जाएगा कि 2 + 45, ठीक है। 2 + 45, अब देखिए 45 कैसे हो गया, देखिए 45 कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये 10 है, ये 10 माइनस होगा 1 से, तो 9 बचेगा, और 9 को जब आप 5 से गुना करोगे तो 9 × 5 = 45 होगा, ठीक है। 9 × 5 = 45 होगा, और यहाँ पे 2 है प्लस 45, तो इक्वल टू 47 हो जाएगा 47। तो इस प्रकार अतः दी हुई AP का 10वां पद 47 है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं कि दी हुई जो AP का 10वां पद है वो क्या है, 47 है। चलिए सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आप लोग को। और एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ये प्रश्न हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी लिखिए, ठीक है। देखिए इसके लिए प्रथम पद, देखिए प्रथम पद यहाँ पे हम लोग का 3/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रथम पद यही होता है जो आप लोग का इस प्रकार दिया हुआ, ये हो गया प्रथम पद। और जो हम लोग का डी होता है यानी कि सर्व अंतर, वो हम लोग का होता है A2 - A1, ठीक है। यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। देखिए द्वितीय पद हम लोग का है द्वितीय पद हम लोग यहाँ पे देखिए 1/2 है, और -3/2 करना है, क्योंकि हम लोग का प्रथम पद है। तो देखिए इसमें का जो कि है आप लोग का -1 आएगा, ठीक है। -1 आएगा, क्योंकि 2 का तो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस बचा और यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस का जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है। अर्थात -1 हो जाएगा आप लोग का सर्व अंतर। तो यहाँ पे हम लोग को महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो कि है हल देख लिए, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार का जो कि है आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग के जो कि है वीकली टेस्ट में पूछे जाएंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।